सामाजिक शिकारी, सोशल प्रेडेटर कभी भी स्पष्ट खतरे के रूप में सामने नहीं आता। वह ऊंची आवाज में नहीं बोलता, कठोर शब्दों से नहीं डराता और न ही हमेशा हिंसा या दबाव से अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। इसके विपरीत वह अक्सर मुस्कान के साथ आता है, एक ऐसी मुस्कान जो दोस्ताना, भरोसेमंद और आकर्षक लगती है, लेकिन उस निर्दोष से दिखने वाले भाव के पीछे छिपी होती है एक गणनात्मक, ठंडी और विश्लेषक बुद्धि जो दूसरों की कमजोरियों को पढ़ना, भावनाओं को समझना और व्यवहारों को अपने पक्ष में मोड़ना जानती है। मनोविज्ञान में सामाजिक शिकारी शब्द उन लोगों के लिए प्रयोग होता है जो अपनी सामाजिक और भावनात्मक क्षमताओं का उपयोग दूसरों को नियंत्रित, शोषित या अधीन करने के लिए करते हैं। भौतिक शिकारी बल प्रयोग करता है, सामाजिक शिकारी मन के स्तर पर खेलता है। वह सहानुभूति का अभिनय, स्नेह का मुखौटा और विश्वास का हथियार इस्तेमाल करता है। उसकी सबसे बड़ी ताकत यही है, वह शिकार को सुरक्षित महसूस कराता है ताकि धीरे धीरे नियंत्रण अपने हाथ में ले सके। उसके लिए मुस्कान एक उपकरण है। वह खुशी का प्रदर्शन नहीं, एक मनोवैज्ञानिक रणनीति है। विकासात्मक मनोविज्ञान के अध्ययन बताते हैं कि मुस्कान केवल आनंद का प्रतीक नहीं, बल्कि यह सामाजिक स्वीकार्यता और तनाव घटाने का भी संकेत है। सामाजिक शिकारी यह बात स्वाभाविक रूप से समझता है। वह इसलिए नहीं मुस्कुराता कि वह प्रसन्न है, बल्कि इसलिए कि जानता है उसकी मुस्कान उसके लक्ष्य की रक्षा ढीली कर देगी। सबसे बड़ा खतरा इसी असंगति में है, जो दिखता है और जो महसूस होता है उसके बीच। जब कोई हमसे मुस्कुराकर बात करता है, हमारा मस्तिष्क उसे सुरक्षा और जुड़ाव से जोड़ देता है, लेकिन जब वही मुस्कान मकसद से भरी होती है तो वह हमारी धारणा को धोखा देती है। हम भरोसा करने लगते हैं उसी व्यक्ति पर जो हमें पढ़ रहा होता है। सामाजिक शिकारी निरीक्षण करता है, जानकारी जुटाता है, प्रतिक्रियाएं परखता है। उसके हर हाव भाव में गणना होती है, स्वर का टोन, आंखों का संपर्क, तारीफों की मात्रा, कब संवेदनशील दिखना है, सब कुछ योजनाबद्ध। उद्देश्य विश्वास का भ्रम पैदा करना। इस तरह का व्यवहार आमतौर पर उन लोगों में पाया जाता है जिनमें नार्सिसिज्म, आत्ममुग्धता, साइकोपैथी, मनोविकृति और मैकियावेलियनिज्म, चाल आकी जैसे गुण होते हैं, जिन्हें मिलाकर मनोविज्ञान में अंधकार त्रयी, डार्क ट्रायड कहा जाता है। ऐसे लोग आकर्षक लेकिन सतही होते हैं, उनमें सहानुभूति की कमी होती है और वे रिश्तों को साधन के रूप में देखते हैं। उनके लिए हर इंसान एक मोहरा है और हर बातचीत एक चाल। सामाजिक शिकारी की मुस्कान एक चमकदार जाल की तरह होती है, बाहर से सुंदर, भीतर से घातक। वह भय नहीं जगाता, बल्कि सुविधा का भ्रम पैदा करता है। पीड़ित को लगता है कि वह सुरक्षित है और इसी पल से खेल शुरू होता है। शुरुआत में वह सहायक बनकर आता है, सलाह देता है, सहानुभूति दिखाता है, आपकी बात ध्यान से सुनता है। वह आपके जीवन में विशेष व्यक्ति बन जाता है, वही जो समझता है, जो परवाह करता है। लेकिन यह निकटता एक चाल होती है। वह केवल उतना जुड़ता है जितना उसे लाभ देता है, प्रशंसा, जानकारी, नियंत्रण या शक्ति। और जैसे ही लाभ समाप्त होता है, मुस्कान बदल जाती है। कभी गायब हो जाती है, कभी व्यंग्य और तिरस्कार में बदल जाती है। एक आम उदाहरण कार्यस्थल में देखा जा सकता है। एक सहकर्मी जो हमेशा मुस्कुराता है, आपकी तारीफ करता है, मदद की पेशकश करता है। धीरे धीरे वह छोटे छोटे एहसान मांगने लगता है, निजी बातें जानने की कोशिश करता है। आपको महसूस भी नहीं होता और आप एक भावनात्मक निर्भरता के जाल में फंस चुके होते हैं।
अगर आप सीमाएं तय करने की कोशिश करें तो वही व्यक्ति धीरे धीरे आपको अलग थलग करने लगता है, लेकिन चेहरा वही मुस्कुराता हुआ रहता है। रिश्तों में भी यही खेल चलता है। शिकारी शुरू में आदर्श साथी बनकर आता है, संवेदनशील, आकर्षक, उदार। भावनात्मक जुड़ाव तेजी से बढ़ता है और शिकार को लगता है कि उसे वो खास व्यक्ति मिल गया है। लेकिन यह तीव्रता एक रणनीति होती है बंधन को तेजी से स्थापित करने की। जैसे जैसे नियंत्रण बढ़ता है वैसे वैसे प्यार का अभिनय घटता जाता है। धीरे धीरे आलोचना, अपराध बोध और दूरी का खेल शुरू होता है, जिसमें शिकार खुद को दोष देने लगता है। सामाजिक शिकारी हमेशा आक्रामक नहीं दिखता, यही उसकी असली शक्ति है। वह प्रेमी, नेता, मित्र या परिवार का सदस्य भी हो सकता है। वह आदेश नहीं देता, सुझाव देता है। वह धमकाता नहीं, संकेत देता है। और इस तरह नियंत्रण धीरे धीरे स्थापित करता है, बिना कि किसी को एहसास हो। ऐसे लोगों को पहचानने का तरीका है असंगति पर ध्यान देना। वे ईमानदारी की बात करते हैं लेकिन सत्य से बचते हैं। वे आपकी स्वतंत्रता की बात करते हैं लेकिन हर निर्णय पर टिप्पणी करते हैं। उनकी पुरानी कहानियां हमेशा एक जैसी होती हैं, मुझे गलत समझा गया, मुझसे धोखा हुआ। वे हर रिश्ते में पीड़ित की भूमिका निभाते हैं। सामाजिक शिकारी की सबसे खतरनाक क्षमता है असुरक्षा को सूंघ लेना। अगर आपको अस्वीकार किए जाने का डर है तो वह स्वीकृति देगा। अगर आपको अकेलेपन का डर है तो वह निकटता देगा। अगर आपको मार्गदर्शन चाहिए तो वह सहयोग देगा, लेकिन बदले में वह आपकी आत्मा की आजादी ले लेता है। सुरक्षा का एकमात्र मार्ग है आत्म जागरूकता और सीमाएं। देखें कि आप किसी बातचीत के बाद कैसा महसूस करते हैं। क्या आप थक जाते हैं, अपराध बोध महसूस करते हैं या उलझन में पड़ जाते हैं? अगर हाँ, तो यह संकेत है कि कुछ गलत है। आपका शरीर अक्सर पहले समझ जाता है जो मन स्वीकारने से डरता है। सामाजिक शिकारी से बचाव के लिए आवश्यक है स्वाभिमान, आत्मविश्वास और ना कहने की क्षमता। और सबसे बढ़कर सपोर्ट सिस्टम बनाए रखें, मित्र, परिवार या चिकित्सक, क्योंकि शिकारी का पहला कदम होता है आपको अलग थलग करना। अंततः सामाजिक शिकारी की मुस्कान हमें एक सच्चाई सिखाती है। हर मुस्कान शांति का संकेत नहीं होती। हर स्नेह सच्चा नहीं होता। हर अच्छा इंसान सुरक्षित नहीं होता। शब्दों और हाव भाव के पीछे छिपे इरादों को पढ़ने की क्षमता ही वास्तविक सतर्कता है। यह परनोया नहीं, स्पष्टता है। क्योंकि कई बार असली खतरा वो नहीं जो चिल्लाता है, बल्कि वो है जो मुस्कुराकर फुसफुसाता है। पर्दे गिरते हैं लेकिन खेल जारी रहता है। देखो, चुप रहो, नियंत्रित करो। मन के पर्दों के पीछे वही सब कुछ वास्तव में घटता है। थिएटर ऑफ शैडोज, जहां कुछ भी वैसा नहीं जैसा दिखता है। अगर मंच ने तुम्हें वो दिखाया जो तुमने कभी नहीं देखा, मौन में मत जाओ, पसंद करो, उनसे साझा करो जो अब भी अंधेरे में जी रहे हैं, और सदस्य बनो, इससे पहले कि पर्दे हमेशा के लिए गिर जाएं।